ET9 स्वदेश की खास पेशकश रॉकेट शेयर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। दिवाली आने में बस अब चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन ET9 स्वदेश पर हमने धूम धड़ाके के साथ दिवाली का सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है। हम आपको दिवाली तक रोज दोपहर 12:30 बजे ऐसे 10 शेयर बताने वाले हैं जिनमें है इस दिवाली से अगली दिवाली तक रॉकेट बनने का दम, यानी ये शेयर तेजी से ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। रोज एक्सपर्ट्स अलग होंगे, शेयर अलग होंगे, लेकिन एक बात नहीं बदलेगी, वो है आपकी कमाई को लेकर हमारा ये कमिटमेंट। ये शेयर आपके पोर्टफोलियो को करेंगे रोशन, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स ने अपने ज्ञान और अनुभव के प्रकाश से इन शेयरों का किया है तलाश। तो चलिए दिवाली से पहले निवेश की तैयारी पर शुरू करते हैं हमारा खास शो रॉकेट शेयर। और आज के स्पेशल शो को और ज्यादा खास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और जेम फाइनेंशियल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड रिसर्च एडवाइजरी नीरव वोरा। नीरव जी और विवेक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ET9 स्वदेश पर। विवेक जी, पिछले साल से अगर हम इस साल की तुलना करें, दिवाली के एक साल जो बीत गए, लोगों के पैसे बने नहीं, ट्रंप ने काफी ज्यादा परेशान किया और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना ज्यादा विवेक लगाना पड़ेगा बाजार से पैसे बनाने में। तो बताएंगे कि इस बार इस साल नए संवत में आपकी तैयारी क्या रहने वाली विवेक जी, उसके बाद आपसे हम शेयरों की शुरुआत करेंगे। नमस्कार अभिषेक और मेरे को पैनलिस्ट नीरव जी को भी नमस्कार। और इन एडवांस, क्योंकि आप ये सीरीज ऑफ शो आप करने वाले हो दिवाली तक, तो इन एडवांस सभी दर्शकों को भी हैप्पी दिवाली। देखिए, ये होते रहता है। क्या है कि कोविड के बाद में मार्केट ने जितना अच्छा किया था और उस दौरान लोगों ने मतलब डबल ट्रिपल और चौपल भी पैसे बनाए, ये भी एक फैक्ट है। इनफैक्ट पिछले 4 साल 5 साल के कुछ अगर म्यूचुअल फंड्स के भी रिटर्न देखो, क्योंकि जेम से बैठे हैं, ये आपको और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं और हम भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो म्यूचुअल फंड्स भी आज भी एक साल के लैग के बावजूद काफी फंड्स है जो आपको 20% के ऊपर CAGR दिखा रहे हैं पिछले कई सालों का। तो क्या होता है कि इतनी तेजी से जब बाजार चलता है तो थोड़ा बहुत धीमा रोड पे होना बनता है और कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स भी आपको देखने पड़ेंगे रास्ते में, और वही हो रहा है। और बाजार का ये नियम है कि अब जब बाजार को धीरे चलना होता है या फिर करेक्शन देना होता है, तो ये कारण आपको कहीं से भी आ जाए, वो चाहे ट्रंप के रूप में आए या फिर चाहे वो कोविड के जैसे एक न्यूज में आए या फिर जो भी है, मतलब बाजार को कोई ना कोई कारण मिल जाता है जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको स्पीड ब्रेकर आपको देखने को मिले। तो वही हुआ है 2025। और इनफैक्ट 2025 के शुरुआत में, अब मुझे याद नहीं है कि ET9 स्वदेश पे बोला या नहीं बोला, लेकिन काफी यूट्यूब चैनल्स पे यही बोला था कि हो सकता है कि सिंगल डिजिट रिटर्न्स आपको देखने को मिले, और वही हो रहा है लगभग। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाजार स्ट्रेट लाइन में कभी ऊपर नहीं जाएगा और इस बाजार में आप लगातार निवेश करते रहो। देखिए, जो भी हर महीना पैसा डाल रहा है, आप अगर बढ़ते हुए बाजार में डालते हो तो आपको ऊपरी स्तरों के प्राइजेस मिलते हैं, लेकिन जब बाजार स्टैग्नेंट रहता है ऐसे, तो आपको एक अक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, और जो आप 2025 में अक्यूमुलेट करोगे, हो सकता है कि 2026 में आपको डबल डिजिट आराम से उसमें देखने को मिले। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आई थिंक यू शुड कंटिन्यू। हाँ, नहीं, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। और आपने जो ये कहा ना कि बाजार कभी भी सिंगल स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाएगा। स्ट्रेट लाइन तो वैसे भी सेहत के लिए खतरनाक है। अच्छा, थोड़ा जिगजैग होता रहे, नए लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, और वो नए लोग नई जोश के साथ बाजार को आगे ही खींचेंगे। तो ये आपने सही बात कही। अब चलिए फटाफट अपने शो की शुरुआत कर देते हैं। और 5 शेयर आपके हैं और 5 शेयर हैं नीरव जी के। 10 शेयर हैं और हमारे पास समय लगभग 20 मिनट का है, तो उसी रफ्तार से शो को हम आगे बढ़ाएंगे। नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। बताइए, दिवाली के मौके पर रॉकेट शेयर का पहला शेयर जो रॉकेट बनेगा अगले साल तक, थीम में कौन सा है? जी बिल्कुल, अभिषेक जी और पैनलिस्ट जितने भी हैं एंड सारे दर्शकों को मेरा दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं वेल इन एडवांस। तो सबसे पहला मेरा जो स्टॉक है फॉर FY 25-26, ये है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, FMCG पैक से है।
अब इसके कुछ 2-3 कारण मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये करीबन 58.75 का भाव चल रहा है। हमारा जो 1 साल का लक्ष्य है वो 16% का है, व्हिच इज़ 6795। अब कारण यही है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स हमने देखे हैं, ओके, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा एंड जो 2 स्लैब्स निकल गए हैं, केवल 2 स्लैब्स रह गए हैं, 5% एंड 18%। तो करीबन 70 टू 80% प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, जितने भी छोटे-छोटे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे 5% स्लैब में चले जाएँगे। तो हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में Q3 एंड Q4 में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। प्लस ओवरऑल जो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिलेटेड भी जो रिफॉर्म्स लिए हैं, all will be very positive for the FMCG companies like Britannia. सो ओवरऑल हमें लग रहा है कि एक वॉल्यूम ग्रोथ के चलते ये 1 साल का अगर व्यू लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा एक डिफेंसिव स्टॉक है, बेहतरीन अपसाइड देखने मिल सकता है। ठीक है, ब्रिटानिया के साथ शुरुआत की है नीरज जी ने, और सही बात है, दिवाली की बात हो और कंजम्पशन की बात ना हो फिर कैसे चलेगा। एक बढ़िया स्टॉक, भाव जो है 5,871 रुपये का है शुक्रवार की क्लोजिंग का, और लक्ष्य है 1 साल की अवधि के लिए 6,795 रुपये का। तो ठीक ठाक, एक डिसेंट, आपको यहाँ से लगभग 1,000 रुपये ऊपर, और प्रतिशत के लिहाज से भी देखेंगे तो एक बढ़िया कमाई करा के आपको ये शेयर दे सकता है। विवेक जी, आप भी शुरू कर दीजिए, कंजम्पशन वाले ही शेयर आपसे भी जानेंगे। पहला शेयर बताइए, आपके लिस्ट में कौन सा है दिवाली के मौके पर जो रॉकेट बनने वाला है? तो अभिषेक, ऐसा है कि आज जो भी पांचों शहर में लेके आए हूँ, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये रॉकेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि डाउनसाइड इनमें अब बहुत मिनिमल है और अपसाइड आपको ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेंगे। तो नहीं कंजम्पशन नहीं नहीं रिलेटेड विवेक है जी, पहला। विवेक जी, हमें 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 तो रॉकेट रॉकेट वाला चाहिए। डाउन साइड तो छोड़ दीजिए, हम डाउन साइड की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आप उन पे वही मैं हाथ बोल रहा हूँ, रखिए और बोलिए। डाउनसाइड है ही ये नहीं हमारा शो बिल्कुल गीता की तरह है। डाउनसाइड तो है ही नहीं, ये बोल रहा हूँ ना, डाउनसाइड बहुत मिनिमल, मतलब डाउनसाइड नहीं है लेकिन अपसाइड इसमें ज्यादा है। हाँ लेकिन हाँ, ये डाउट होगा कि रॉकेट है कि नहीं है, वो आपको समय बताएगा। जी, पहला पहला कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक ही है, और देखिए दिवाली ठीक है। आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगा, उसके बाद न्यू ईयर आएगा, तो बोतल तो खुलनी खुलनी है। कुछ भी है ले लो आप, और मुझे लगता है कि यूनाइटेड ब्रूवरीज पे आपको नजर रखनी चाहिए। अब इसमें जीएसटी बेनिफिट तो आपको इतना मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीएसटी में आता ही नहीं है, ये तो स्टेट टैक्सेस में आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जो 2,200-2,300 स्टॉक चल रहा था, आज ये स्ट्रगल कर रहा है करीबन 1,750 में। कंजम्पशन रिलेटेड है, यहाँ पे स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगी नहीं। मैं ज्यादा नंबर्स में जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप अगर उसका सेल्स वगैरह, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह देखोगे तो कंसिस्टेंट है, मतलब वहां पे डाउन साइड आपको देखने को नहीं मिलता है। और आप अगर इसका थोड़ा सा एवरेज पी भी देख लो, तो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, आप जो भी टाइम पीरियड देखते हो तो उस एवरेज पी के नीचे ही चल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, करेक्शन काफी स्टॉक में आ चुका है, और मुझे लगता है कि डाउनसाइड इसमें है नहीं। लेकिन हाँ, इस दिवाली टू नेक्स्ट दिवाली, और देखिए अल्कोहल में काफी दूसरी कंपनीज भी है, मतलब अगर आप हार्ड बेवरेजेस में जाओ तो मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लगे, लेकिन आप अगर बियर सेगमेंट में जाओ तो काफी दूसरी कंपनीज है, लेकिन ये दिग्गज प्लेयर है। तो मैं इस दिवाली लार्ज कैप के साथ ही जाना चाहूंगा, जो यूनाइटेड ब्रूवरीज नंबर 1 प्लेयर रहेगा बियर सेगमेंट में, और मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट दिवाली तक आपको डबल डिजिट रिटर्न आराम से दिखा सकता है। तो चॉइस आपके पास है, कंजम्पशन रिलेटेड है, और स्लो डाउन यहाँ पे आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, यूनाइटेड ब्रूवरीज कंजम्पशन का प्ले है। अगर आप इसको देखेंगे 6 महीने में, या फिर इस साल, या फिर पिछले साल से भाव से इस साल के भाव को तुलना करेंगे, तो 15 से 16% आपको नीचे दिखाई देगा। तो एक वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया, और कंजम्पशन का एक बढ़िया प्ले है। विवेक जी का भरोसा, 2,000 रुपये के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए, और आपके पोर्टफोलियो में ये होना चाहिए। नीरव भाई, दूसरा शेयर आपका कौन सा होगा? ब्रिटानिया से आगे क्या कंजम्पशन वाला ही शेयर आपने चुना है, या फिर कोई और सेगमेंट आपने अपने रडार पर रखा है? जी, जी, बिल्कुल ये कंजम्पशन ही है, बट ये है ऑटो स्पेस से। देखिए ओवरऑल इंडिया में कंजम्पशन जो है वो दे इट कैन बी इन वेरियस वर्टिकल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में भी हमने देखा है कि नवरात्रि में जो आंकड़े रहे हैं सेल्स के, बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। तो मेरा जो सेकंड पिक है वो अगेन लार्ज कैप स्पेस से ही है, जो है मारुति सुजुकी। अब इसकी मैं बात करूंगा तो करीबन 16,300 के करीब भाव चल रहा है अभी। और यहाँ पे हमारा 6 से 8 महीने का लक्ष्य होगा, करीबन 11% एक अपसाइड देख रहे हैं हम, जो कि है 18,050 का एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हम लोग 6 to 8 मंथ्स के लिए।
सो यहीं पे भी सेम रीज़न है कि जो जीएसटी रेट कट्स हुए हैं, प्लस जो फेस्टिव सीजन शुरू हुई है, स्पेशली नवरात्रि में हमने देखा कि 35 ईयर हाई पे सिंगल डे बुकिंग्स हुई हैं। प्लस हमें लग रहा है कि आने वाले समय में भी मतलब नेक्स्ट 2-3 वीक्स में दिवाली के दरमियान भी बहुत ही अच्छे आंकड़े हमें देखने मिल सकते हैं। स्पेशली जो स्मॉल एंड जैसे ऑल्टो या वैगनआर वाली जो सेगमेंट है, उसमें मारुति सुजुकी का जो प्रेजेंस है बहुत ही बेहतरीन है। और ये सेगमेंट में हमने थोड़ा वॉल्यूम डीग्रोथ देखा था पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में, जो कि वापस आ चुका है। सो हमें लग रहा है कि जो नए लॉन्चेस भी हुए हैं जैसे विक्टोरस एसयूवी इंट्रोडक्टरी 11 साढ़े 10-11 लाख के भाव पे लॉन्च किया है, वहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमें लग रहा है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ में एक स्टैग्नेंसी आ गई थी 4-4.5% पे, ये बढ़ करके 8 से 9% हो जाएगा आने वाले समय में। तो हमें लग रहा है कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने इसको अपग्रेड किया है पिछले 1 महीने में। हमने भी अपग्रेड किया है हमारे भाव को। सो हमें लग रहा है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन रहेंगे, तो ये मेरा सेकंड पिक होगा। ठीक है, मारुति भाव 16,265 शुक्रवार का, और जो टारगेट है वो है 18,000 के ऊपर का। अगले 6 महीने के लिहाज से आपको ये शेयर सुझाया जा रहा है। और होता भी है कि हम देखते हैं कि नवरात्रि पर, दशहरा, दिवाली, धनतेरस, ये गाड़ियों की बाइंग लोग अपने ना थोड़ा रोक के रखते हैं कि दिवाली पर नई चमचमाती कार अपने घर लेकर आएंगी। और मारुति अनडिस्प्यूटेड लीडर है इंडियन कार मार्केट में, और जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट 41% के आसपास का है। और अगर हम सितंबर की बात करें तो कंपनी ने 1.25 लाख गाड़ियां बेची हैं। एक शानदार महीना बीता है और मार्केट शेयर को इसने बढ़ाया भी है। तो ये शेयर आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। तो कंजम्पशन वाले शेयर निकल के आ रही है, दिवाली की बिल्कुल थीम है। और देखिए, उम्मीद तो करेंगे, देखिए मारुति लगातार नई ऊंचाई पर गया है और ऊंचाई छुएगा। अब देखते हैं कितना ऊपर जाता है, कितना रॉकेट बनता है, लेकिन ये शेयर आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। विवेक जी, दूसरा शेयर बताइए, थोड़ा लेकर आगे बढ़िए सर। और कौन सा है? अभिषेक, ये कंजम्पशन को सपोर्ट करता है और ये कंपनी होगी स्विगी जी। अब जब जोमेटो पे मैंने, अब इंटरनल बन गया है, लेकिन अपनी ही बात हुई थी मे बी ऐसे ही कोई स्पेशल शो में, जब जोमेटो 48 आया था, तब मैंने बोला था कि इसको कॉन्ट्रेरियन उठाओ और कंपनी को कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद में हिस्ट्री आपने देख ली और उसमें इन्वेस्टर्स ने 4 गुना पैसा बनाया था। अब आज जोमेटो इन द सेंस इटरनल करीबन 3,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है और स्विगी करीबन 1,08,000 का। हाँ, ये गलत वे ऑफ कंपैरिजन है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी इसको ऐसे कंपेयर करना चाहूंगा कि स्विगी और जोमेटो 2 ही प्लेयर है इंडिया में आज के दिन, और स्विगी इसको कैचअप करेगा क्या? आज के दिन नुकसान में है, लेकिन वो सेम उसी सिमिलर फेज से जा रहा है जो जो जोमेटो गया था। और मुझे लगता है कि हो सकता है 2 या 3 क्वार्टर के बाद जब स्विगी थोड़ा बहुत भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगा, स्विगी 600 से लगातार नीचे आया और 380, आई थिंक 340 में भी अपनी शो पे बात हुई थी। और मुझे लगता है कि इस दामों में भी ये एक लॉन्गर टर्म के लिए अट्रैक्टिव प्ले बन सकता है, क्योंकि डुओपोली है और दोनों ही कंपनी थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन कर रही है और देख रही है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसमें कैसे आए। तो मुझे लगता है कि ये 500 क्रॉस कर सकता है अगले 1 साल के अंदर इजीली, और नेक्स्ट रिटर्नल के जैसे मूवमेंट दिखा सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहुत वैल्यूएशंस में गैप है और आई थिंक ये थोड़ा आगे चल के क्लोज डाउन होगा। ठीक है, स्विगी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बॉटम आउट होने के इसने संकेत दिए हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। और मैं इस शेयर पर थोड़ा खास तवज्जो इसलिए दूंगा क्योंकि विवेक जी आपके सामने जो है ना, ये न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर, फिनटेक्स को लेकर, कंज्यूमर टैक्स को लेकर इनकी बड़ी विशेष नजर रहती है और बड़ी गहराई से उसका अध्ययन करते हैं। तो स्विगी 520 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। 435 रुपए शुक्रवार का भाव था, तो बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक बढ़िया रिटर्न्स आपको कमा के ये शेयर दे देगा। ऊपरी सर से काफी करेक्ट हुआ, हमने देखा था कि 600 रुपए के ऊपर इसका भाव गया था और अब ये 425 रुपए के आसपास के करीब है। तो 4 शेयर हो गए। 5वां शेयर टीजी का पंच, रॉकेट उड़ाइए सर। नीरव भाई बताइए, अब अगला शेयर आपके लिस्ट में कौन सा है? देखिए, तो जो मेरा तीसरा स्टॉक है ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है, एक कंजम्पशन थीम ही बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट कंजम्पशन प्ले बोल सकते हैं।
इनफैक्ट दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन। एक सीमेंट प्ले है, तो बेसिकली मेरा जो पिक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो कि एक मार्केट लीडर है सीमेंट स्पेस का। करीबन 11,990 का भाव चल रहा है, एंड हमारा जो टारगेट है एक साल का वो है 14,000 का। सो करीबन 16% का एक बेहतरीन अपसाइड हम लोग देख रहे हैं एक साल के व्यू से। अगेन यहाँ पे जो जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ है, वहाँ पे सीमेंट के जो आंकड़े हैं वो 28% से 18% पे गिरे हैं, जीएसटी के आंकड़े। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि दिस विल ऑगर वेरी वेल फॉर द सीमेंट कंपनीज। डेफिनेटली Q2 थोड़ा वीक होता है सीजनली, बिकॉज मानसून इस बार बहुत ही सीवियर था अक्रॉस इंडिया। तो फिर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सबड्यूट रहा है। बट यही बेहतरीन टाइम होता है जहाँ पे आप 1 से 2 ट्रांचेस में ऐसे स्टॉक्स जमा कर लो, एंड 6 से 8 महीने या फिर 12 महीने का अगर व्यू है तो इसे लेकर के चलो, क्योंकि हमें लग रहा है Q2 के आंकड़े वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा बहुत फिर भी ठीक ठाक रहेगा। एंड जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो हमें लग रहा है कि 900 रुपीज पर टन के करीबन आएगी। एंड इसका कारण ये है कि मैनेजमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपांशन, या फिर आप बोल दो कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। सो ऑल इन ऑल बहुत सारे एक स्टेप्स लिए हैं मैनेजमेंट ने, जिसके कारण वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में हमें लग रहा है Q3 एंड Q4 में बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन समय है अल्ट्राटेक सीमेंट को अक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल अच्छा समय है और 12,281 रुपए का भाव है अल्ट्राटेक सीमेंट का। और अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो शेयर भाव लगभग 3 गुना हो गया है। तो वॉल्यूम काफ़ी हेल्दी है। दूसरी चीज़ों की हो सकता है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी थोड़ी सी कम हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल के भाव पर प्रेशर है। और तीसरी चीज़ ये है कि अनडिस्प्यूटेड ये लीडर है अल्ट्राटेक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीएसटी का जो कट हुआ है 28 से घट के जो 18% हुआ है, उसका भी बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट को। तो एक और अच्छा शेयर लीडर चुना है नीरज जी ने अपने लिस्ट में। विवेक जी, आपके लिस्ट में अगला शेयर क्या कंजम्पशन से बाहर हम जाएंगे या फिर कंजम्पशन पर फोकस बना रहेगा हमारा? नहीं, आज वैरायटी उठा के लेके आया हूं मैं। अभिषेक, खाली मिठाई खाने से नहीं होता है, सब कुछ टेस्ट करना चाहिए दिवाली के सीजन में। तो ये जो अल्ट्राटेक है ये इसी से निकला था। मेरा पिक है लार्ज कैप, लार्सन एंड टुब्रो। तो देखिए अभी ऐसा है कि आप इसको कैपिटल गुड्स में डालोगे या फिर हाइड्रोकार्बन में डालोगे, हाँ। या डिफेंस में डालोगे, या फिर इसको टेक्नोलॉजी में या फाइनेंशियल सर्विसेज में, मतलब आप जो चाहे एलएनटी को वहां पे फिट कर सकते हो। और इनफैक्ट फ्रैंकली मैं भी ये बोलूंगा कि 100% मैं भी इसको एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एलएनटी को एनालाइज करने के लिए आपको 4 एनालिस्ट बिठाने पड़ते हैं। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन जो स्पेंडिंग अभी सरकार की तरफ से और प्राइवेट सेगमेंट की तरफ से चालू हो गई है। इनफैक्ट पीएसयू 2-4 दिन पहले आपने न्यूज देखा होगा कि एलएनटी को वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर मिला है। एलएनटी की साइज के लिए छोटा है, लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर्स है। और छोटे मोटे ऑर्डर इसको रोज मिलते ही रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत इस करेक्शन के बाद, और मुझे लगता है कि वापस वैल्यूएशन वाइज भी ये पिछले 2-3 साल के एवरेज वैल्यूएशंस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल काफी है। अब जो वर्ल्ड ऑर्डर वापस सेटलमेंट हो रहा है, और जो सरकार का भी पुश है, और अब आप अगर गवर्नमेंट नहीं, बैंक्स का डिटेल भी आप अगर देखो तो वहां पे भी दिखेगा कि जो ऑफ टेक है स्पेंडिंग का, वहां पे पिकअप हो रहा है। तो ये सारा का सारा कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो मैंने सेगमेंट्स बोले थे, वहां पे अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस स्टॉक के साथ रहूंगा, ना कि छोटे मोटे इंफ्रा कंपनीज वगैरह से। तो इसको लीजिए, स्लो एंड स्टडी जाएगा, लेकिन आपको पक्का रिटर्न देके जाएगा। ये जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, डाउन साइड बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल है, लेकिन हाँ अपसाइड यहाँ पे आपको बहुत अच्छा दिखा सकता है। और लगातार कंपनी डिविडेंड पे आउट करती रहती है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? नहीं प्रॉफिटेबल है। और आरओई की बात करें तो उसमें कंसिस्टेंसी है। अगर आप बाकी मैट्रिक्स देखेंगे तो चाहे प्रॉफिट्स के हों या फिर आय के नंबर हों, लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और एक नियत रफ्तार से, ऐसा नहीं कि बहुत तेज आपको कोई अब्रप्शन देखने को मिले। तो इस मामले में एक दिग्गज कंपनी, 6 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक और 15,000 करोड़ रुपए के हाल फिलहाल इन्होंने ऑर्डर बताए थे, जो कि अल्ट्रा मेगा ऑर्डर की कैटेगरी के तहत कैटेगराइज करती है 15,000 करोड़ रुपए से ऑर्डर की वो कंपनी। तो एलएनटी 4,000 रुपए के बहुत ही मैं कहता हूँ बहुत ही डिसेंट टारगेट हैं।
मतलब इसको लेकर के आपको कोई मन में शक नहीं होना चाहिए, एक साल में टारगेट ये अचीव होते हुए जरूर दिखाई देंगे। और टुवर्ड्स द बजट, जब हम बजट की तरफ जाएंगे यहाँ से आज से 3-4 महीने बाद, तो एल हम देखते हैं कि धीरे धीरे पिकअप करता है ये। तो ये शेयर अपने रडार पर जरूर रखिए, रॉकेट बनने का दमखम रखता है। तो 6 रॉकेट तुमने उड़ा लिए, 4 बचे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने दोनों एक्सपर्ट से फिर से करेंगे चर्चा की शुरुआत। in association with Angel One। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो दिवाली के मौके पर रॉकेट शेयर, और हमारे 2 एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं वो शेयर जो अगली दिवाली तक आपके पोर्टफोलियो को रोशन कर देंगे, और जो शेयर बताएंगे वो तेजी से ऊपर जाने का दमखम रखते हैं एक रॉकेट की तरफ। नीरव वोरा और विवेक हरवा हमारे साथ हैं, और फटाफट, थोड़ा वक्त की कमी है। नीरव जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपका अगला शेयर, चौथा शेयर कौन सा होगा? जी, तो मेरा जो चौथा शेयर है वो है हॉस्पिटल्स स्पेस में से ग्लोबल हेल्थ केयर जो है मेदांता। करीबन 1356 का भाव है, एंड हमारा जो लक्ष्य है वो 1682 का है, जो 24% का है, 1 साल का व्यू होगा। सो बेसिकली ये एक स्पेशल लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कर रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो Q1 के आंकड़े जो थे वो बहुत ही बेहतरीन थे। एबिटा मार्जिन हो या फिर पैट मार्जिन हो, मैनेजमेंट ने अभी जो गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 1 साल के लिए, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। ईस्ट और नॉर्थ में इस पर्टिकुलर चेन का जो प्रेजेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है। बेड्स जो होते हैं वो हर हॉस्पिटल की एक तमन्ना होती है कि वो बढ़ते जाए, तो इन्होंने भी एक गाइडेंस दिया है कि 2000 के करीबन बेड्स बढ़ाएंगे नेक्स्ट 1 साल में। सो गाइडेंस बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस आंकड़े जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो हमें लग रहा है कि ये नॉट ओनली फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव बट ओवरऑल जो हेल्थ केयर स्पेस है, स्पेशली हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक की, हमें लग रहा है कि एक मल्टी बैगर स्पेस हो सकता है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। तो ग्लोबल हेल्थ इज माई नेक्स्ट पिक। ठीक है, 1350 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, और 1682 रुपए के टारगेट 1 साल के लिए। विवेक जी, गुजारिश करेंगे आप अपने दोनों जो आपके बचे शेयर हैं आप एक साथ बोल दीजिए सर। बताइए कहां पर आप बुलिश हैं? मुझे ध्यान है, समय कम है, तो देख लीजिए, आप इनकी हॉस्पिटल में दवाई तो पहुंचानी होगी, तो मैं पिरामल फार्मा चूज करूंगा। और मुझे लगता है कि जो ये यूएस का वगैरह चक्कर हो रहा था बहुत कम है, और काफी प्लांट्स पिरामल फार्मा के यूएस में सेटल्ड है, तो ज्यादा दिक्कत कंपनी को होगी नहीं। अभी पिछले 10 महीने से एक ही रेंज में चल रहा है बिकॉज ऑफ ये टैरिफ वगैरह के इश्यू, लेकिन मुझे लगता है कि 240 को वापस क्रॉस कर सकता है। ऐसे डिस्क्लोजर ये मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, तो ये आपको नोट करना होगा। दूसरा स्टॉक होगा पंजाब नेशनल बैंक। मैं काफी पीएसयू बैंकिंग सेगमेंट पे बुलिश हूँ, और ये स्टॉक आज भी अपने बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैं पहले तो एसबीआई चूज करना चाह रहा था, लेकिन सोचा कि ठीक है, थोड़ा सा मिड कैप, मतलब छोटा कंपनी आ जाए एसबीआई से, तो पंजाब नेशनल बैंक आई थिंक बहुत अच्छा बेट हो सकता है। और ये भी 140-150 आपको दिखा सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है आगे चल के। और बैंकिंग सेगमेंट, पीएफएसआई और पीएसयू बैंक्स, इस पूरे तीनों सेगमेंट में मैं बुलिश हूँ। जी ठीक है, पीएनबी हो गया और पिरामल फार्मा हो गया। ये 5 शेयर कंप्लीट होंगे विवेक जी के। एक शेयर बच गया है नीरव जी का। नीरव जी, दिवाली का मौका है, तो थोड़े पैसे रुपए वाले से रिलेटेड कोई कंपनी है क्या जो आपके रडार पर है? एब्सोल्युटली। तो जो मेरा लास्ट पिक है वो है 361 वेल्थ। एक कैपिटल मार्केट्स जो थीम हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, नॉट ओनली फ्रॉम अ 1 ईयर पर्सपेक्टिव बट 5 से 10 साल का भी व्यू होगा। तो ये एक ऐसा थीम है जो मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोड्यूस कर सकती है। तो उसमें से एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है 361 वेल्थ, जो हमें बहुत ही बेहतरीन लग रही है। तो काफ़ी सारे वर्टिकल्स में इसका प्रेजेंस है विथ लॉट ऑफ रिसेंट एक्विजिशंस। तो जैसे कि अल्ट्रा एचएनआई सेगमेंट को कैटर करती है, रिटेल को कैटर करती है, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को कैटर करती है, प्लस ऑब्वियसली उनका खुद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल्थ मैनेजमेंट बेस है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से डोमेस्टिक पैसे अंदर आ रहे हैं और जिस हिसाब से पैसा बन रहा है इक्विटी मार्केट्स में, तो उसे संभालने के लिए कहीं ना कहीं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के एडवाइजर्स लगेंगे जो 361 वेल्थ मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 1350 का एक अपसाइड है 1 साल का, 24% का एक बेहतरीन अपसाइड लेकर के आप इसमें निवेश कर सकते हैं। नहीं, बढ़िया है, डिसेंट है। कुछ भी अगर 15% से ऊपर का हो तो हम तो अच्छा मानेंगे उसको। इक्विटीज में अगर इतना आपको मिल जाए तो आप खुश हो जाया करिए। 24% तो बहुत ही अच्छा हो गया।
1100 का भाव है, 1350 का इसका टारगेट होगा। 361 वेल्थ, इसको पहले हम IIFL वेल्थ के नाम से जानते थे, ये वही कंपनी है। तो 5 शेयर हो गए नीरव जी के, 5 शेयर हो गए विवेक जी के, और इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, वक्त की कमी है। विवेक जी और नीरव जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ आप शो में जुड़े, और आप दोनों को दिवाली की एडवांस में बधाई 18 स्वदेश की पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद। लेकिन 18 स्वदेश पर आप कहीं जाएगा नहीं, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। नमस्कार।